प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा शाखा के सत्र 2026-28 की प्रथम बैठक स्थानीय पोद्दार विवाह भवन गुल्लोवारा में आयोजित की गई। बैठक में कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद कुमार सरावगी ने अपने कार्यकाल के लिए मनोनीत कार्यकारिणी समिति का परिचय कराया। प्रमुख पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष विजय कुमार जलान एवं पवन मित्तल, प्रधान सचिव मनोज कुमार डोकानिया, सचिव अभिषेक कुमार चौधरी एवं पवन कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष अनूप कुमार शर्मा सह कोषाध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त परामर्श समिति कार्यकारिणी सदस्यों एवं विभिन्न उप समितियों का गठन की जानकारी भी दी गई। विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। अपने संबोधन में अध्यक्ष विनोद कुमार सरावगी ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुने जाने पर समाज के प्रति आभार व्यक्त किया और आगामी 2 वर्षों के लिए अपने विजन, कार्यक्षेत्र एवं योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समाज एकजुटता, संगठन की शक्ति और मानव सेवा की मूल्यों के साथ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। हम स्वास्थ्य सेवा शिविर लगाएंगे, हम मेडिकल कैंप हमारा चल भी रहा है, ये भी बता देते हैं, और कंप्लीट मेडिकल चेकअप का प्रोग्राम हमारा है, इस सत्र में हम करेंगे निश्चित रूप से। हम प्रतिभाशाली और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को सब प्रकार की सहायता देंगे, आर्थिक सहायता देंगे, उनके साथ उनके शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए हम हर प्रकार की उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, भले वह कोचिंग की फी हो या जो भी कोई संसाधन हो, वो पूरा करने के लिए तैयार हैं। हम इस सत्र में यह प्रयास करेंगे कि महिलाओं को अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस दिशा में हम लोग कौशल विकास के अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने सहयोग, आपस में समरसता, एकजुटता बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के संगठनात्मक कार्यक्रमों को करने का प्रयास किया, जिसके तहत हम दिवाली मिलन, होली मिलन जैसे कार्यक्रम करते हैं। और इसी के कारण हम यह आगे बढ़ चढ़ के घोषणा करते हैं, अपील करते हैं कि समाज द्वारा आयोजित कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, समाज के सभी सदस्यों को बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेना चाहिए। समाज एकजुट रहेगा, बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा समन्वित प्रयास है। हमारे समाज के द्वारा 2 संस्थाएं और संचालित है, एक है मारवाड़ी युवा मंच और दूसरा है मारवाड़ी महिला मंच। हमारे कार्यक्रम हम समन्वित रूप से करेंगे, मारवाड़ी युवा मंच और मारवाड़ी महिला मंच के साथ करेंगे। हमारी मेडिकल कैंप जैसी सुविधाएं अनवरत जारी रहेगी, उसमें और अधिकाधिक सुधार किया जाएगा, इसका विस्तार किया जाएगा। हम इसकी पहुंच और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी भी आज भी मेडिकल कैंप था, 100, 125, 150, 200 लोग गांव-गांव से, दूर दूर से लोग आते हैं। एलोपैथिक चिकित्सा भी लेते हैं और होम्योपैथिक चिकित्सा भी लेते हैं। यह थानमल चुनीलाल की धर्मशाला में सवेरे 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आयोजित होता है। हमारे 3-3, 4-4 डॉक्टर बैठते हैं, दवाइयाँ भी निःशुल्क देते हैं। वरिष्ठ जनों का सम्मान और युवाओं को प्यार देने की भावना को, हम प्रबल भावना को हमारे साथ में हम लेकर के चले हैं। हम अपने समाज के अभिभावकों के प्रति नतमस्तक हैं और हम उनकी चरण वंदना करते हैं। यह भावना, क्योंकि अभिभावक है, गार्जियन है, तो हम हैं। मेरा नाम अभिषेक चौधरी है और मैं सचिव पद पे नियुक्त किया गया हूँ। और हमारे अध्यक्ष श्री विनोद सरावगी जी का जो विज़न है कि हमें समाज में विभिन्न तरह की कार्रवाई को अंजाम देना है, बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं जिनको आगे भी लेके जाना है और सारे समाज को एकजुट करते हुए, चूँकि आज के दिन में मारवाड़ी समाज हर तरह की संस्थाओं में अवसर है, बहुत जगह पे काम चल रहा है और हम अपने आप को एक जगह लाके और कितने अच्छे से काम कर सकते हैं ताकि उसमें हमारे समाज का और बाकी समाज का भी भला हो। हमारे लिए नर सेवा नारायण सेवा जैसी है और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग का भी सहयोग रहे इसमें कि हमारी जो भी आगे की गतिविधियां होती हैं वो अगले कुछ दिनों में सामने आएंगी। अध्यक्ष जी ने सारे जिस डिपार्टमेंट्स में हमको काम करना है उसके बारे में आपको विश्लेषित करके बताया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनका जो भी विज़न है उसको हम लोग धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और समाज से भी इस तरह का निवेदन है कि हमारा साथ दें ताकि हम लोग एक नया आयाम पा सकें, दरभंगा को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकें।
पुलिस कर्मियों के चंदन टीका की रोक लगाने को लेकर दरभंगा में सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश। दरभंगा के आयकर चौक पर किया डीजीपी का पुतला दहन। रविवार की शाम 6 बजे दरभंगा के आयकर चौक पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से मिलकर बिहार के डीजीपी का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने के उपरांत मौजूद कार्यकर्ताओं ने कई बातों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि जिस प्रकार से यह बिहार के डीजीपी का नया फरमान आया है कि पुलिसकर्मी चंदन टीका लगाकर ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, यह सरासर सनातन के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। तो वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं के पास तरह तरह के बैनर भी मौजूद थे जिस पर स्लोगन भी लिखे हुए थे। तो वहीं एक अन्य महिला कार्यकर्ता ने भी बताया कि जिस प्रकार से यह फरमान आया है यह हिंदू विरोधी है। कुछ दिनों के बाद पुलिस में तैनात शादीशुदा महिलाओं के लिए फरमान आएगा कि वह सिंदूर लगाकर ड्यूटी न करे। यह कैसा फरमान है? बिहार के मुख्यमंत्री को इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। हम लोग ये पुतला दहन बिहार के माननीय डीजीपी महोदय का किए हैं। क्या कह रहे हैं? देखा होगा कि उनका एक तानाशाही बयान आया है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है ऑन ड्यूटी टीका लगा के नहीं रहेगा। बड़े शर्म की बात है, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट माननीय सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बहुत बड़ी साजिश है। हम लोग सनातन को मानने वाले हैं और आज इन्होंने ये आदेश दिया है कि अब टीका लगा के नहीं आए। कल को महिला पुलिसकर्मी को कहेंगे कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो सिंदूर लगा के नहीं आएगी। जितने भी थाना है आप लगभग सभी में बजरंगबली का मंदिर है, कल को आप कहेगा सारा मंदिर तोड़ दो। मैं यही कहना चाहूँगा बिहार के डीजीपी महोदय, बहुत सारी समस्याएं हैं बिहार में। एक भी महिला सोने की ओरिजिनल चैन गले में ये कान में पहन के नहीं घूम रही है। इतना चैन जो स्नेचिंग का वारदात होता है, अब थाना पर जाइए बिना पैसे का FIR नहीं होता है। यही तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ बिहार के डीजीपी साहब से। आए दिन हमारे बिहार में नन्ही सी जान बलि चढ़ रही है, दरिंदों की हवस की शिकार बन रही है। उस पर तो उनको नकल कसने नहीं जा रहा है, लेकिन कभी कुछ अनर्गल बयानबाजी करने में लगे रहते हैं। अभी जिस तरह से उनका बयान आया है बिहार के डीजीपी का, मैं उसका विरोध करती। बहुत ही दुखद यह बयान है। हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति सभ्यता का यह खिलवाड़ है। कभी जात कभी धर्म में इनको कमेंट करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। यह हमारे संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन है। मैं बिहार के डीजीपी से कहना चाहती हूँ कि अपनी बातों को अविलंब वापस लें और एक आदेश निर्गत करें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको एक समान होना चाहिए। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। ये तो हमारे धर्म में खतरा है। आज आप कह रहे हैं कि पुलिस टीका चंदन लगा के बाहर नहीं घूमेगा, कल को कहेंगे कि जो विवाहिता प्रशासन में महिला है, सिपाही है, वो सिंदूर लगा के नहीं घूमेगी। तो यह तो बहुत ही दुखद बात है। इसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। बिहार सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि आपके राज्य में ये हो क्या रहा है। आप सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और आपके हिंदू राज्य में ये क्या हो रहा है? आज टीका लगाने से उनको क्या प्रॉब्लम हो गया? नाम बता दीजिए। समाज सेवी प्रियंका झा। हालात देखने पे लग रहा है जैसे लग रहा है हम लोग किसी मुस्लिम कंट्री में बैठे हों और बहुत दिनों के बाद भाजपा सरकार बिहार में आई है। पहली बार भाजपा पार्टी की सरकार अपने नेतृत्व में, पहले तो श्री नीतीश कुमार साहब के नेतृत्व में थी, आज उनके युवा अशोक सम्राट चौधरी जी के उसमें आई है। और आते ही जो इस तरह का काम हुआ है, ये अगर किसी और पार्टी ने, कांग्रेस ने CPIM किया होता तो बात समझ में भी आती कि हम मुसलमानों के साथी हैं। यहाँ खुद भाजपा की बात जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है, वो टीका चंदन लगाने पे मना करती है। हमको ये लगता है कि हम हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में है। ये तुगलक फरमान जो उन्होंने जारी किया है, मैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय गवर्नर साहब और हमारे दरभंगा शहर के जो आदरणीय विधायक हैं, जो बहुत खुशी की बात है कि वो अब प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, संजय सरावगी साहब, मैं उनसे कहूँगा कि इस बात को ध्यान दें। ये क्या हो रहा है? आप हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं और हिंदुत्व की बात को
शर्मसार कर रहे हैं हिंदुत्व को। दरभंगा के लहरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में रविवार को रुद्र सावित्री मेमोरियल विधानसभा स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ किया गया। यह टूर्नामेंट 26 अप्रैल से लेकर 2 मई तक चलेगा, जिसमें जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और गणमान्य अतिथियों की अच्छी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का उद्घाटन वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी एवं रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता को 2 समूहों में बांटा गया है। ग्रुप ए में बहादुरपुर, गौरवराम, क्योटी, कुशेश्वर स्थान और जाले है, जबकि ग्रुप बी में अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, बेनीपुर और दरभंगा शहरी की टीमें शामिल है। एसएसपी ने खेल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि खेल शारीरिक व मानसिक विकास के लिए आवश्यक है और अनुशासन व टीम वर्क सिखाता है। वहीं विवेक कुमार सिंह ने भी खिलाड़ियों की खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। एक स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी एक अंग होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में। तो हमेशा अगर फिजिकली एक्टिव रहेगा तभी वो आगे स्वस्थ रहेंगे। पहले 40 साल तक 45 साल तक लगता है कि आदमी एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा तो बॉडी उसका कोऑपरेट करता है। आफ्टर 44-45 अगर आप इनएक्टिव है, फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो धीरे धीरे फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो थायराइड प्रॉब्लम आएगा, डायबिटीज आएंगे। ये सारा चीज़ आफ्टर 44-45 स्टार्ट हो जाता है। इसी क्रम में मैं भी ये मानता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बहुत है, उसमें एक क्रम में क्रिकेट है, ये भी एक है। हम भी जब स्कूल कॉलेज में थे थोड़ा बड़ा क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा कम हुआ था, बट धीरे एक्सरसाइज करते रहते हैं। स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहे हैं बट एक्सरसाइज एक्टिविटी करते रहते हैं। और पुलिस जब हम ज्वाइन किए थे पुलिस सर्विस, उसमें हमारा फिजिकल एक्टिविटी जो होता था उसकी हमारा स्टैमिना भी बढ़ गया और इतना इंटरेस्ट रनिंग करता है और फिटनेस भी बढ़ जाती है। उसके बाद हमको लगातार मेंटेन करना उसको, ये भी एक रहता है। उसी के क्रम में हम लोग फिजिकली एक्सरसाइज करते रहते हैं। मैं ये सभी को रिक्वेस्ट करूँगा और इसको फैलाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ये भी एक प्रतियोगिता अभी जो सर करा रहे हैं। तो सर को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि दरभंगा में तो ये स्पोर्ट्स अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये भी एक मौका, एक तरीका है कि क्रिकेट आगे अभी तो जो हमारा भारत देश में जो क्रिकेट चलता है, जो IPL अभी भी चल रहा है, सब लोग देखते होंगे, हम लोग भी देखते हैं शाम में टाइम मिलता है तो इसका मतलब हमारे यहाँ देश में क्रिकेट ज़्यादा चलता है। उसी के क्रम में उसको और हम लोग थोड़ा प्रोत्साहन करेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभा है वो आगे बढ़ेंगे। और मैं सर को धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि सर ये हर साल ये प्रतियोगिता को अरेंज करने और उनका टीम को धन्यवाद। थैंक यू। का मैं अभिनंदन करता हूँ आयोजन समिति की ओर से। ये हम लोगों ने काफ़ी पहले शुरू किया था और मुझे याद है मेरे 19 से पहले किए 2017 में जो मेरे पिताजी का जो 50वां पुण्यतिथि था उसी दिन करे थे और उसमें विजय चौधरी जी आए थे, उसके पहले सुशील मोदी जी आए थे। तो ये 2015 या 16 में शुरू हुआ है और उसके बाद बीच में कोरोना के बावजूद ये लगातार हम लोग इसकी परिपाटी बनाए हुए और आज हम लोग फिर पुनः आए हैं। उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ मेधा की कमी नहीं है और ये जो बच्चे हैं, मुझे बताया गया है कि देश के बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, जो ईशान किशन हैं, वैभव सूर्यवंशी हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आप ही की तरह पहले आए थे छोटा छोटा बच्चा के रूप में, टी-शर्ट पहन करके और यहाँ खेले हैं और खेल कूद करके अपने आप को मजबूत किए।